भूतिया अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक टनकपुर नामक छोटे से गांव में रवि और राजन नाम के दो मित्र रहते थे। उनके गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था जिसमें बहुत सारे पेड़, पहाड़ और गुफाएं थीं। वो दोनों कई बार जंगल में जाते थे, लेकिन आधे रास्ते से ही लौटने लगते थे। यार राजन, अब हमें लौटना चाहिए। ये पहली पहाड़ी हमारी सीमा रेखा है। बहुत फल खा लिए, जानवरों के दर्शन भी कर लिए, अब आगे नहीं जाना है। यार रवि, तेरे दादाजी काली पहाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। क्या वो कभी उस स्थान पर गए थे? नहीं यार, गए तो नहीं थे, लेकिन उनके पास सच्ची जानकारी थी, इसलिए तो हम सबको हमेशा समझाते थे। उन्होंने मुझे ये भी बताया था वहाँ बहुत सारी बुरी आत्माओं का वास रहता है और भूत पिशाच अपना डेरा डाले रहते हैं। पूरी खतरनाक दुनिया है। यार मुझे सुनी सुनाई बातों पर यकीन कम होता है, एक बार ऐसी दुनिया को भी देखना चाहिए। अभी तो लौटने का वक्त है मेरे यार, किसी दिन हो जाएंगे तैयार और चलेंगे, लेकिन दूर से देखेंगे। कुछ दिन बीत गए। राजन ने रवि को काली पहाड़ी के पास चलने के लिए मना ही लिया। रवि ने अपनी बचपन की दोस्ती को बरकरार रखने के लिए तय किया कि वह उस भयानक स्थान को अवश्य देखेगा, भले ही दूर से ही सही। यार चलो भी, मैं भी तो तुम्हारे साथ रहूंगा। सुना है वहाँ एक बाबा रहते हैं, हम उनसे अवश्य मिलेंगे। अब बोलो, क्या डर रहे हो? यदि कोई डर को मन में लेता है तो उसके साथ डरावनी घटनाओं का आकर्षण बढ़ जाता है, और यदि वो डर को दूर करके समझने का प्रयास करेगा तो उस डर का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है। रवि और राजन इरादा बनाकर भूतों की दुनिया की खोज में निकल पड़े। वे दोपहर के बाद ही जंगल में पहाड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने पहाड़ी को पार करने के लिए कदम बढ़ा लिया। रास्ता भयानक था, लेकिन वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। अब काली पहाड़ी दिखाई पड़ने लगी थी। उसके कुछ पहले उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। यार लगता है यही बाबा की कुटिया है। चलो पहले उनसे मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और कुछ यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अरे हाँ, वो यहाँ पर बहुत दिनों से सुरक्षित रूप से रह रहे हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा का भी रास्ता अवश्य बताएंगे, हमें सही राह दिखाएंगे। उन्हें जंगली जानवर दिखाई पड़े, लेकिन देखते हुए वो कुटिया के दरवाजे पर पहुंच गए। कुटिया के अंदर का दृश्य देखकर वो लोग चौंक गए। अंदर एक बाबा बड़ी दाढ़ी बाल रखे हुए आसन जमा कर बैठे थे। उनके सारे शरीर पर भभूत लगा हुआ था। उनके सामने मनुष्यों की हड्डी और खोपड़ी रखी हुई थी। रवि ने पहल की। महाराज प्रणाम। कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से। मैं रवि और ये राजन मेरा मित्र है। हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए हैं। जानकारी? मौत की गुफा में जानकारी नहीं, सीधे मौत मिलती है। सामने भूत पिशाचों की नगरी है, मेरा कहा मानो, चुपचाप लौट जाओ, इसी में तुम दोनों की भलाई है। हे महाराज, यदि यहाँ जान का खतरा है तो आप किस प्रकार से यहाँ रह रहे हैं? मैं एक अघोरी हूँ, शाकाल नाम है मेरा। तंत्र मंत्र की शक्ति है मुझ में, भूत प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम दोनों तो साधारण मानव हो, किसी भी मुसीबत का सामना नहीं कर पाओगे। रवि की नजर पास पड़ी एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसके मन में उत्सुकता जाग गई। महाराज, हम आपकी बात मान रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं इस किताब में क्या जानकारी लिखी हुई है? ये मेरे काम की है, भूत प्रेत पिशाच और तंत्र मंत्र की किताब है। इसमें 7 अध्याय हैं। पहला ही अध्याय भूतिया अध्याय है। हे महाराज, क्या हम इसे पढ़ सकते हैं? तुम दोनों बड़े साहसी हो, वरना यहाँ तक कोई नहीं आता। ठीक है, पहला अध्याय पढ़ लो। यदि डर लगने लगे तो बंद कर देना। याद रहे, इसके पढ़ने पर भूत पिशाच प्रकट हो जाते हैं। मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तब तो कोई डरने की बात नहीं है। मेरी मंत्र शक्ति के आगे भूत प्रेत नतमस्तक हो जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हे महाराज, आपकी बातों से हमारा भय भाग गया। उन्होंने पहला अध्याय पढ़ना प्रारंभ किया। पहले ही अध्याय में लिखा हुआ था कि अकाल मृत्यु से मरे हुए शरीर से जिस भूत का जन्म हुआ वह निरंकुश होकर चारों तरफ घूमने लगा। ऐसे बहुत सारे भूत जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो सभी काली पहाड़ी को सुरक्षित मानकर रहने लगे। बच्चों, अब इस पुस्तक को बंद कर दो। मुझे कुछ वन औषधि लाने के लिए जाना है, यहीं पास में है। कुछ ही देर में आ जाऊंगा, तुम दोनों विश्राम करो। ठीक है महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। पहले अध्याय का कुछ अंश हमने पढ़ा है और शेष बाद में पढ़ेंगे। अघोरी बाबा बाहर चले गए और पहले भूतिया अध्याय के कौतूहल ने उन दोनों को किताब खोलने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों किताब में भूतिया अध्याय को आगे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि भूत पिशाच किसी भी समय कहीं भी पहुंच सकते हैं। यदि उनके मन के अनुसार कुछ ना हुआ तो घातक बन जाते हैं।
रवि और राजन पढ़ने में व्यस्त थे। उसी समय कुटिया के अंदर की हड्डियां हिलने लगी, मनुष्य की खोपड़ी घूमने लगी, भयानक आवाजें आने लगी। उस समय वहां बाबा नहीं थी, इसीलिए वो दोनों डर गए और बाहर आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। वो दोनों घबराकर अनजाने में काली पहाड़ी की तरफ बढ़ गए, जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति वहां लेकर जा रही हो। वो दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके पीछे दो भूत नरकंकाल के रूप में चले आ रहे थे। वो दोनों अनजाने खतरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों काली पहाड़ी की गुफा में पहुंच गए। वहां पर कई भयानक आवाजें आने लगी। वो दोनों जन अपने आप को एक भयानक गिरफ्तारी में महसूस कर रहे थे। उनके सामने दो भूत प्रकट हो गए। नरकंकाल रूपी भूत भी वही थे। बहुत दिनों के बाद दो मनुष्य मिले हैं। आज हमारी शानदार दावत होगी। दोनों नौजवान हैं, मजा आएगा। इनको बांध दिया जाए। अरे भूत भाई, ऐसा मत करो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें भाई मत कहो, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बनता। हम सिर्फ एक रिश्ता मानते हैं, वो है दुश्मनी का। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो अघोरी बाबा शाकाल है। किसी को हमारे पास आने ही नहीं देता, हमारा काम बिगाड़ता है। हमारा बस चले तो शाकाल की शक्ल बिगाड़कर उसे महाकाल के पास पहुंचा दें। रवि और राजन खंबे में बांध दिए गए। पास में अग्नि जल रही थी, जिसकी गर्मी उन्हें परेशान करने लगी। यार राजन, सब गड़बड़ हो गया। भूतों की नगरी में अपना तो बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ यार, ये तो मौत की गुफा है। बाबा गए और ये सब मुसीबत बनकर आ गए। हमें बाबा की अनुपस्थिति में भूतिया अध्ययन नहीं पढ़ना चाहिए था। उनकी बात को न मानकर हमने अपने आप को बहुत बड़े संकट में डाल दिया। कुछ देर का संकट है, इसके बाद हमारी दावत है। तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, हमारी बात बन जाएगी। इन दोनों को बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाओ। एक भूत हाथ में खड्ग लेकर खड़ा हो गया और रवि और राजन भय के मारे कांपने लगे। उन्हें साक्षात मौत दिखाई दे रही थी। भूतिया अध्याय ने उन्हें मौत की खाई में धकेल दिया था। दोनों भगवान का स्मरण करने लगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा को मन ही मन पढ़ने लगे। भूत ने जैसे ही खड्ग ऊपर उठाया तो मूर्ति बन गया। वो हिल डोल और बोल नहीं पा रहा था। दूसरा भूत ये देखकर मन ही मन गुस्सा हो गया था। अरे ये क्या हो गया? ये तो जैसे पत्थर की मूर्त बन गया। एक चमत्कार हुआ और सभी भूत पिशाच कंकाल मूर्ति की तरह एक जगह पर स्थिर हो गए। पीछे अघोरी बाबा शांत मुद्रा में खड़े हुए दिखाई पड़े। उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से ही भूतों को मूर्ति बना दिया था। उन्होंने रवि और राजन को भी आजाद कर दिया। रवि राजन दौड़कर उनके पास आ गए और जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। महाराज, आपने हमें मौत के जबड़े से बाहर निकाल लिया। आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई। बच्चा, यही कारण था मैं तुम दोनों को वापस जाने के लिए कह रहा था। अब वो भूतिया अध्याय कभी मत पढ़ना। अब यहाँ से चलो। इस गुफा में अब इनकी मूर्तियां ही रहेंगी। भूतिया अध्याय का अंत हो गया।